दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं GSTR 1 से जुड़ा। अगस्त महीने की GSTR 1 आप फाइल करने जा रहे हैं मंथली फाइलर्स के लिए, जिसकी डेट है 11 सितंबर। क्वार्टरली वालों को फर्स्ट 2 मंथ IFF फैसिलिटी यूज़ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो IFF आप यूज़ कर सकते हैं। अगस्त महीने की IFF 13 सितंबर तक आपको फाइल करनी है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें जो है इस एडवाइस में लिखी गई वो ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जुलाई 2021 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और आई एम श्योर कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है अगस्त में भी आपको आ जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई है जिसके बाद आपकी GSTR 1 करेक्टली फाइल हो जाएगी। तो GSTR 1 फाइल करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पहला तो मेन इस एडवाइजरी में बताया गया, आपको लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पर जाना है, अपनी रिटर्न सेलेक्ट करनी है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, मंथली है तो मंथली। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है टेबल 12। आपको सेलेक्ट करनी है टेबल 12 के अंदर मिनिमम, अगर जो आपकी HSN वाली टेबल है आप उसके अंदर अगर 2 डिजिट डालते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है और उस लिस्ट में से आपको आपका करेक्ट HSN जो है सेलेक्ट करना होता है। इन केस उस लिस्ट के अंदर आपके आइटम का HSN अभी नहीं आ रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि अगर नहीं आ रहा है तो अभी सिस्टम शैल एक्सेप्ट द मैनुअली एंटर्ड HSN एज ऑफ नाउ। तो मैनुअली एंटर्ड जो है आप कर सकते हैं, उसे अभी एक्सेप्ट सिस्टम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है क्योंकि वो मैंडेटरी है। सभी फील्ड्स आपको डालनी है, यूनिक क्वांटिटी कोड, रेट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो भी आपका IGST, CGST, SGST है, एंड क्लिक ऑन ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दिस शैल मूव द एडिट रिकॉर्ड्स आपके सेव हो जाएंगे। कंटिन्यू करते रहना है, सेव करना है। नाउ प्रोसेस रिकॉर्ड पर आ जाना है। एप्लीकेबल रिकॉर्ड आपको अपनी GSTR 1 में फ़ाइल करने हैं और GSTR 1 को फाइल कर देना है। तो ये HSN की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा है हमारे आइटम का कोड, तो उस केस में क्या करना है वो आपको आई होप क्लियर हो गया है। कुछ केस में जो एरर मैसेज लास्ट टाइम आ रहे थे कि प्रोसेस्ड विद एरर, इन प्रोग्रेस आ रहा था, रिसीव्ड बट पेंडिंग आ रहा था, तो इन इश्यूज़ का आपको क्या करना है। It has been noticed in few cases taxpayer have not used the latest version। आपने यूज़ नहीं किया होगा ऑफलाइन टूल का, जिस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। It has in some instances it was observed कि HSN कोड एंड टैक्स रेट फील्ड आपकी ब्लैंक थी एंड हेंस सिस्टम ने आपकी GSTR 1 को प्रोसेस नहीं किया। तो आपने टैक्स रेट में नहीं डाला या HSN कोड आपने नहीं डाला, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो टैक्स पेयर्स को यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आप जो लेटेस्ट वर्जन है उसको ही डाउनलोड करें, और इन केस आप किसी थर्ड पार्टी का ऑफलाइन टूल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। देन द सर्विस प्रोवाइडर थर्ड पार्टी ऑफलाइन टूल शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिक्वेस्टेड दैट टूल बी अपडेटेड। उसके बाद यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आ रहे थे, डुप्लीकेट इन्वॉइस नंबर फाउंड हो रहा था इन पेलोड, प्लीज़ करेक्ट। तो GST लॉ रिक्वायर इन्वॉइस नंबर आपका क्रेडिट डेबिट नोट नंबर टू बी यूनिक होना चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर में, एंड सेम रिकॉर्ड नंबर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपीट नहीं करेंगे। इफ़ द सेम रिकॉर्ड नंबर इज़ रिपोर्टेड अगेन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर में, अगर आप उस आइटम उसका जो नंबर है वो रिपीट कर रहे हैं तो वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड माना जाएगा और सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको इनवॉइस, क्रेडिट या डेबिट नोट नंबर रिपीट नहीं करना है। तो इट हैज़ बीन नोटिस कि टैक्स पेयर वर रिपोर्टेड डुप्लीकेटिंग रिकॉर्ड रिपोर्ट कर रहे थे जिसको कि सिस्टम रिजेक्ट कर रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको आ रही थी। अब इफ़ HSN कोड of any goods and services is otherwise valid but not accepted on GST portal, eBay portal, e-invoice portal, तो आपको एक टिकट रेज करनी है। आपका HSN कोड बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी पोर्टल अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप टिकट रेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम दोस्तों ये भी आ रही थी कि जो आपकी HSN रिपोर्टिंग है, आप सभी को एक बार याद दिला दूँ कि अप टू 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो HSN रिपोर्टिंग 4 डिजिट आपको करनी होती है, अबव 5 करोड़ है तो 6 डिजिट करनी होती है। तो अप टू 5 करोड़ वालों के लिए B2C के केस में ऑप्शनल है, लेकिन अबव 5 करोड़ में B2B हो या B2C हो मैंडेटरी है HSN। अब यहाँ पे एक और मेजर प्रॉब्लम जो आ रही थी कि कुछ टैक्स पेयर्स क्या कर रहे थे, अगर किसी आइटम का 8 डिजिट HSN कोड है तो पहली 6 डिजिट अगर उनके लिए 6 डिजिट मेंशन करना मैंडेटरी है तो 8 में से या तो पहली 6 ले रहे हैं या बाद की 6 करके इस तरीके से HSN रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है।
तो एक वैलिड HSN कोड ही आपको वहाँ पे जो है डालना होगा। अगर 6 मेंशन है तो आपको वो 6 वाला सेलेक्ट करना है। ये नहीं करना कि 8 डिजिट दी हुई हैं तो 8 में से पहली 4 ले लिया, बाद की 4, या पहली 6 या बाद की 6 लेकर के आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इट मे बी नोटिस GSTN ने अगर आपका ड्रॉप डाउन में नहीं हो रहा है तो GSTN ने अभी इस चीज़ को रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपके सामने खुल रही है उसमें आपका HSN नहीं आ रहा है तो अभी आप एज ऑफ नाउ दे कैन ऐड मैनुअली एंड आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस एडवाइजरी में बताई गई थी। ये इसलिए बताई गई थी क्योंकि जून 2021 में काफ़ी सारी परेशानियां आई थी टैक्स पेयर को GSTR 1 फाइलिंग में। तो अभी ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी फाइलिंग करेंगे।